जब वस्तु वक्रता केंद्र C तथा अनंत के बीच स्थित हो। ये हमारा कॉनकेव मिरर मुख्य अक्ष PCF तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में स्थित हो। तो ऐसे मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है AB। कैसे बनेगा इसका प्रतिबिंब? देखिए, पहला नियम, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ऐसे चली गई। दूसरा नहीं बल्कि तीसरा लगा दीजिए, वक्रता केंद्र से होके जाने वाली प्रकाश की किरण आएगी और टकरा के वापस चली जाएगी। जहाँ पे काटेगा वहीं बनेगा इसका प्रतिबिंब A डैश B डैश। A डैश B डैश। तीसरा भी अगर लगाएंगे, फोकस बिंदु से होके जाने वाली प्रकाश की किरण। देखिए तीसरा नियम, ऐसे फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये सभी किरणें एक ही पॉइंट पर काटेंगी। 3 रिफ्लेक्टेड रे है, 2 को हम लेते हैं। रिफ्लेक्टेड रे 1, ऐसे 1 2 3, तो यहाँ पर बनेगा A डैश B डैश। कैसा बन रहा है तो लिखेंगे, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से छोटा, वास्तविक उल्टा छोटा। ये है A डैश। कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में बनता है, तथा C व F के बीच में बनता है। ये ध्यान देना है, कहाँ बनता है तो C व F के बीच में बनता है। ये नंबर 2 था। अब देखिए नंबर 3 कहाँ पे रखा जाए? ये रखा गया है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। वक्रता केंद्र है अनंत के बीच में। अब वक्रता केंद्र पे रखा जाए। जब वस्तु वक्रता केंद्र C पर रखी हो, अवतल दर्पण मुख्य अक्ष PCF, यहाँ पर एक वस्तु रखी गई है AB। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है ऐसे, और फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहाँ पे काटेगा वहीं प्रतिबिंब बनेगा इसका। ये बना प्रतिबिंब नीचे की तरफ। यह है AB और यह हो जाएगा A डैश B डैश। लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक
उल्टा वस्तु के बराबर तथा वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। ये वक्रता केंद्र है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नीचे छिप गया है ये वक्रता केंद्र सी है। इसको दिखा देंगे ऐसे, रिफ्लेक्ट हो रही है इधर और ये आई ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई इधर। और 4, जब वस्तु वक्रता केंद्र सी तथा फोकस एफ के बीच रखी हो एक मुख्य अक्ष ध्रुव P, वक्रता केंद्र C, सेंटर में फोकस बिंदु F, तो C और F के बीच रखी हो तब क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। ऐसे चली जाती है। दूसरा, फोकस बिंदु से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यहाँ काट रहा है तो यहाँ पर बनेगा इसका प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश, यह है ए बी। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बड़ा तथा कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, तथा सी व इन्फिनिटी के बीच में बनता है। नंबर 5 कहाँ रखें इसको? अब इसको उठा के फोकस पे रख दें। लिखेंगे जब वस्तु फोकस बिंदु एफ पर रखी हो। ये हमारा कॉनकेव मिरर, ये हमारा मुख्य प्रिंसिपल एक्सिस पी सी पी एफ और ये सी। हम एक ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं यहाँ पर फोकस पे ऐसे। फर्स्ट रूल क्या होता है? फर्स्ट रूल कहता है मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। दूसरा रूल कहता है, ये हमारा वक्रता केंद्र से होकर चलने वाली प्रकाश की किरण उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ये दोनों पैरेलल हो जाएंगी। इसको अगर पीछे भी बढ़ाएं तो कहाँ जाके मिलती हैं?
इन्फिनिटी पे जाके मिलती हैं। तो लिखेंगे क्या, वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा वस्तु से बहुत बड़ा तथा अनंत पर बनता है। नंबर 6, जब वस्तु ध्रुव P तथा फोकस बिंदु F के बीच रखी हो। मुख्य अक्ष फोकस बिंदु F और वक्रता केंद्र C, दोनों के बीच में, इसके बीच में एक वस्तु रखी गई है ऐसे AB। इसका रूल क्या होता है, देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण ऐसे फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। फोकस बिंदु से होकर चली जाती है और वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश की किरण पुनः अपने मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। अब ए के बीच की दूरी बढ़ेगी तो इसको हम पीछे की तरफ डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे ऐसे, और इसको भी यहाँ रखेंगे, इसको भी डॉटेड लाइन से बढ़ाएंगे। जहाँ पे काटेगा वहाँ प्रतिबिंब बनेगा ऐसे, A डैश B डैश, यह है A और ये B। तो लिखेंगे यहाँ पर वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से बड़ा तथा दर्पण के पीछे बनता है। अगर प्रश्न आ जाए आपसे कि अवतल दर्पण से प्रायः कैसा प्रतिबिंब बनता है, प्रायः अक्सर, तो वास्तविक और उल्टा बनता है। क्या कभी इससे सीधा प्रतिबिंब बनता है? हाँ, बनता है। कब? जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखी हो। कल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। इसमें केवल दो स्थितियां होती हैं, देखिए कैसे। नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो। ये हमारा उत्तल दर्पण, मुख्य अक्ष, यहाँ P, यहाँ C और यहाँ F। अनंत का मतलब होता है वस्तु अनंत में रखी गई है तो वहाँ से चलने वाली प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समानांतर होगी ऐसे। तो कहाँ से होके जाती है ये? फोकस बिंदु से होकर चली जाती है ऐसे। इधर चली गई।
इधर चली गई। कहाँ पर बनाए? फोकस बिंदु पर। तो लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बना है, तो लिखेंगे आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा फोकस बिंदु पर बनता है। फोकस बिंदु पर बनता है। और नंबर 2, अनंत व ध्रुव P के बीच रखी हो। अनंत और ध्रुव P के बीच रखी हो, तब क्या होगा देखते हैं। यहाँ पे ये हमारा मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर। ये है आपका सेंटर C, F और यहाँ पर P। कहीं पर वस्तु रखी गई है ऐसे A, B। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। इसको बढ़ाएंगे पीछे डॉटेड लाइन। वक्रता केंद्र से होके जाने वाली किरण जो होती है पुनः अपने मार्ग से क्या होती है, वापस लौट जाती है। यह है वक्रता केंद्र। यह आएगी और पुनः वापस यहाँ पे कट रही है ए, ऐसे इसे लिखेंगे A डैश B डैश। तो लिखेंगे ऐसे वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा वस्तु से छोटा तथा कहाँ बनेगा ये, फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में। फोकस बिंदु F तथा ध्रुव P के बीच में बनता है। तो लिख सकते हैं यहाँ पर नोट में, नोट उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सदैव आभासी व सीधा बनता है। आभासी व सीधा बनता है।